नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IRCTC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में पिछले कुछ समय से आपको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। तो क्या यहाँ से भारी गिरावट हो सकती है? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला। यहां पर रेवेन्यू तो वापस अपने प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन प्रॉफिट पहुंच गया है और प्रॉफिट उल्टा और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मतलब कंपनी के मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी है। कोविड की वजह से ऑफकोर्स आपको यहां पर इंपैक्ट देखने को मिला था। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 35, ROC 44, ROA 17% है। तो यहां पर रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये कोविड से इंपैक्ट वाला साल था, तो इसीलिए ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.01 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 86 का है। तो लेवरेज रेशियो, रिटर्न रेशियोज दोनों ही फैंटास्टिक नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 67.4% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड नेग्लिजिबल है। अदर DII 5.5% है। FII 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 21% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। अगर म्यूचुअल फंड भी यहां पर अपना स्टेक रखते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड 4-5% से ऑलमोस्ट जीरो आ चुके हैं। अदर DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। FIIs अपना स्टेक कम करते हुए नजर आते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड में फिलहाल मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 64 का PE रेशियो है, सेक्टर का 89 है, लेकिन सेक्टर के साथ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि IRCTC जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 30 है। तो वैल्यूएशन अगर हम देखने जाते हैं, एक 60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है। इस हिसाब से वैल्यूएशन प्रीमियम तो है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, स्टॉक में कंटिन्यूस तेज़ी आ रही थी, आपको सर्किट पे सर्किट देखने को मिल रही थी। 8-10% स्टॉक एक दिन में भाग रहा था, और जब भी एक्चुअली बिजनेस भी उतना नहीं था, तभी उसका वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही था। अभी फिर भी उतना वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हम देख सकते हैं 900 रुपए के लेवल से गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने सपोर्ट लिया 550-600 पर, वहां से बाउंस बैक आया 750 तक गया, और फिलहाल स्टॉक आपको अगस्त सितंबर से लेके ऑलमोस्ट ये दिसंबर भी अभी कंप्लीट होने को आएगा। टाइम है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 3-4 महीने का कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है। दिसंबर भी फिलहाल यहाँ पर शुरू तो हो ही चुका है। ये जो लेवल्स हमें नजर आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसी जोन में आपको दिसंबर भी निकलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज तो अब भी सस्टेन नजर आता है। डेली RSI 41 का लेवल है। मोमेंटम नीचे के साइड पे है। आज की जो कैंडल है वो भी आपको यही दर्शा रही है। ऊपर जाने की कोशिश आज की थी, लेकिन अच्छा खासा फेल हो गया, नीचे आता हुआ नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो अभी जो रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ेगा 750 के करीब हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सपोर्ट के बारे में बात करें, अराउंड 700 रुपए का जो एरिया है, 700 से 710 का एरिया, ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। पहले भी स्टॉक यहां से ऊपर जाता हुआ नजर आया है, और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंस इस लेवल की दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लेवल्स निकालने जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 770 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हमें 680 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता है। 660 से 680 का हमें सपोर्ट का एरिया नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो ये सेम लेवल्स हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इसी एरिया में, और ये जो महीना था उसका भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी रेंज में आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था। तो फिलहाल अगर आप चार्ट को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ पर तेजी आई लिस्टिंग के बाद, ये कोविड का क्रैश आया, फिर रिकवरी आ गई, फिर कुछ महीने ये ट्रेड ही नहीं किया, मतलब ट्रेड किया मतलब मोमेंटम नहीं हुआ, साइडवेज हो गया, फिर आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, फिर आपको ये अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से जरूरी भी था, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है तो रिट्रेसमेंट भी उसका बड़ा ही होगा। फिर स्टॉक में रिकवरी आई है। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो एक बेस बनाकर स्टॉक नीचे आया था, ये बेस पे अभी इसका इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहां से या तो ये नीचे आएगा या फिर ये कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए। अभी ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। देखिए, अगर गिरना होता है तो जनरली क्या होता है, स्टॉक गिरा, ऊपर गया, रेजिस्टेंस हिट किया, थोड़े टाइम में आपको गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। अगर वो स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो चांसेस ये ज्यादा होते हैं कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन फिलहाल गिरावट के भी
चांसेस थोड़े से बनते हुए नजर आते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मंथली कैंडल आप देख पाएंगे एक डोजी कैंडल थी, उसका लो टूटने की तैयारी में नजर आता है, और बाकी यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी। वो ट्रेंड लाइन भी फिलहाल हमें टूटती हुई नजर आती है। ये एक ट्रेंड लाइन का आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहां पर प्राइस एक्शन के साथ ये तोड़ता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये जो लेवल है ये टूट जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 710 का ही लेवल है, तो ये स्टॉक आपको सीधा 670 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। 670 660 का जो सपोर्ट एरिया है वहां तक आ सकता है, क्योंकि यहां पर अगर गिरता है तो ये एक टारगेट एरिया बन जाएगा। इतना मोमेंटम और आपको दिखाई पड़ सकता है। तो फिलहाल ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, ये गिरावट हो जाती है, तो यहां से स्विंग ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल रहेगा, एक अच्छा बाउंस बैक आपको 700 710 तक देखने को मिल सकता है। अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जैसे कि एक आध कैंडल ऐसी बनती हुई नजर आती है, तो उसके हाई के ऊपर हम खरीदारी कर सकते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, स्टॉक ये 710 का लेवल सस्टेन कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हम यहां पर 770 के ऊपर ही प्लान करेंगे। तभी यहाँ पर ये लेवल के ऊपर गया, इतना प्लान करें, इसका कोई मतलब नहीं है। 770 के ऊपर ही हम यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम प्लान करेंगे। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको 770 के ऊपर ही नजर आएगा, तो हम वहीं पर प्लान करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये 700 670 के आसपास आ जाता है, यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन 20-25% की क्वांटिटी से ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी पोजिशनल ट्रेड के लिए वो ये एरिया के ऊपर ही रहने वाली है। 750 से 770 का रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर के साइड पे नजर आ सकता है। ऑलरेडी आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो टूटती हुई नजर आई है, लेकिन फिर मोमेंटम नहीं हुआ, तो ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक आपको 900 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड हम 750 770 इसके ऊपर प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो ये आप ये कर सकते हैं, 770 के ऊपर जाता है तो आप खरीदारी कीजिए। फर्क इतना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। और वैसे भी अगर कोई स्टॉक इतना कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो हाई चांसेस हैं, अगर वो कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में अच्छा करती है, तो स्टॉक फिर यहां से ऊपर निकलना चाहिए। ये फिर से नीचे आएगा, ऐसा आपको जनरली फंडामेंटली खराब कंपनीज में ही नजर आता है। और अगर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें, बाय ऑन डिप्स के बारे में बात करें, तो ये 650 के आसपास, 650 से 670 ये एक जोन है जहां पर आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, 550 तक तो स्पेस ओपन है ही, लेकिन यहां पर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है, पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है, तो टाइम की भी वैल्यू होती है ऑफकोर्स। तो इसीलिए अगर ये लेवल के नीचे निकल जाता है तो ये स्टॉक आपको इसी में एरिया में आपको वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ सकता है। कितना टाइम लगेगा इसके बाहर आने में ये बताना भी मुश्किल हो सकता है। तो 650 के ऊपर है, तब तक आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।